अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। हमारे यहाँ आम तौर पर सिग्नल या स्टॉप्स पर हाथ पांव कटे इंसान भीख मांग रहे होते हैं। उनको इस हालत में देखकर खवातीन खास तौर पर फौरन पसीज जाती हैं और रकम का एक बड़ा हिस्सा उन्हें जरूरतमंद समझते हुए खैरात कर देती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जिन पर रहम खा रहे हैं उनका 90% से ज्यादा तबका आपको उल्लू बना रहा होता है? क्योंकि बैक स्टेज कहानी कुछ इस तरह से होती है जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रही है और आप इन नकली ठगों के हाथों लुट जाते हैं। यानी भिखारी बनकर लूटना भी दुनिया में एक फन की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो नाजरीन, हम आज की वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ भिखारी और उनके लूटने के अंदाज के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि अगली बार कोई आपको मदद के नाम पर उल्लू बनाए तो आप फौरन उसको पहचान लें कि ये मदद डिजर्व करता भी है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको बाद में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की, जहां पर साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भिखारियों की तादाद 4 लाख के करीब है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनमें से लगभग 80,000 वो भिखारी हैं जो अच्छे खासे एजुकेटेड हैं। ये तो महज कागजी तादाद है, लेकिन दर हकीकत आदाद और शुमार सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। वैसे अभी इस शख्स को देख लें, हम शर्तिया कह सकते हैं कि इसकी तालीम और नॉलेज आप सबसे ज्यादा है। देखें किस कदर रवानी से अपने मसाइल बता रहा है। From Bihar, super yaar, amazing meeting with you. And I'm so happy to meet you. Thank you. My name is Ajay. दूसरी जानिब एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने भीख मांगने को पेशा बना लिया है। उनके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये ग्रोहों की शक्ल में होते हैं। इन्होंने अपने आज़ा को नकली माजूरी की शक्ल देकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। अभी हम आपको कुछ ऐसे ढोंगी माजूर भिखारी दिखाते हैं जिनको देखकर आप उनकी एक्टिंग की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले तो आप इन दो लड़कों को देखें जो कि बैसाखियां लिए सड़क के किनारे खड़े हैं। अब इंसानी फितरत तो आप जानते हैं कि ऐसे लोगों पर कितनी जल्दी रहम के साथ साथ एतबार भी कर लिया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि माजूर दिखने वाले दोनों लड़के इस वक्त यहाँ बैठकर पैसों के मामले में झगड़ रहे थे। करीब ही खड़े लोगों के दिमाग में उनकी पोल खोलने की तरकीब जहन में आई। उन्होंने फौरन ही इस आइडिया पर काम करते हुए उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। अब आप देख सकते हैं दोनों माजूर एक ही पल में भले चंगे हो गए। चलना नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। जब कुत्ते पीछे लगे हो तो रेस लगानी बनती है। इसका अंदाज देखकर हंसी वाकई कंट्रोल नहीं हो रही। अब हम बुरके वाली आंटी के अंदर से मूंछों वाला लड़का बरामद होता दिखाएंगे। हुआ कुछ यूं कि इस भाई साहब ने सोचा कि यूं तो मांगने पर कोई कुछ देता नहीं, औरत वाला कार्ड इस्तेमाल करते हैं, शायद मैं करोड़पति बन जाऊं। अब हमारी डॉल्फिन पुलिस को इस पर शक हो गया तो उन्होंने नकाब पोश हसीना देखने के लिए जो नकाब उठाया तो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ से शर्माता हुआ गबरू जवान जो बरामद हुआ। अब आप इसको देख लें, भीख मांगने का मुनफरिद अंदाज, मांगने वाले को अपनी माजूरी की तफसील से भरा पर्चा पकड़ाया और काम शुरू। अब ये साहब भी बस स्टॉप पर यही काम कर रहे थे। कुछ लोगों को उस पर शक हो गया तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब इससे वो अपना पैर ठीक करने को कह रहे हैं। पहले तो मोहतरम ने टाल मटोल से काम लिया। देखें जरा सी अलग स्पेस मिलते ही इसने मैराथन में हिस्सा लेने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन यहाँ भी नाकामी का ही सामना हुआ क्योंकि इसको पकड़ लिया गया। अब इसकी बगैर वॉशिंग पाउडर की धुलाई होने वाली है। अब इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो को देखें जिसमें अपने पैर की खराबी के बाइस आदमी किस तरह से चल रहा है। लेकिन अभी आगे चल के देखिए क्या होता है। वैसे हम बताते चले कि आदमी और इसकी फैमिली ऐसी ही गलियों में फिरकर भीख मांगते हैं। अब ये इस जगह पहुंचे जहां पर इनको यकीन था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा होगा, तो इनके कदमों में मजीद तेजी आ गई। एक घर की दहलीज पर बैठे अपना हुलिया शरीफ दुरुस्त किया और कैसे बाऊ बनकर पूरे दिन की कमाई को उड़ाने निकल लिए। ये एक नमूना भी हाजिर है जो देखें कैसी हालत बनाकर लोगों को दुखी दास्तानों के जरिए मांग रहा है। कुछ लोगों को जैसे ही इस पर शक हुआ उन्होंने इसके कपड़े उतरवाए, मुंह धुलवाया। आप अंदर से देखें कैसा हीरो निकल आया है। इसको तो कोई भी फिल्म में कास्ट कर लेगा। अब इसको देखें जिसने हाथ में पट्टी बांधने के साथ साथ चलने के लिए स्टिक पकड़ी हुई है और मांगता फिर रहा है। यही लग रहा है कि इसको बेहद गहरी चोट आई हुई है, लेकिन जब इसकी पट्टी खुलवाई गई तो हाथ पर जख्म का नामो निशान नहीं था। वाह क्या कमाल की दवा लगाई थी इसने। अब इस जख्मी हाथ वाले के बाप से मिली। इसने तो पूरा हाथ ही गायब कर
कर दिया है, लेकिन हमारी पुलिस का ही ये कारनामा है कि वो नया बाजू लगा भी देते हैं। ये तो बस बरामद करना था जो उसने पजामे के साथ बांधकर ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ था। शुरू में तो बेशर्मों की तरह पोल खुलने पर हंस पड़ा, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि लोगों के समझाने पर किस तरह माफी मांगी जा रही है। भीख के नाम पर लूटने का एक और नया अंदाज देखिए। रिक्शे पर औरत चित लेटी हुई है और मर्द ने रिकॉर्डिंग चला रखी है कि उसने बेटी की शादी करनी है। अब शादी के नाम पर तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है, यानी कम मेहनत माकूल मुआवजा। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार का। एक दिन ये किसी पठान के हत्थे चढ़ गई और पठान ने भी खूब आड़े हाथ लिया। शुरू में तो औरत ने बहस करनी चाहिए, लेकिन पठान किसी की कब सुनते हैं। उन्होंने इसके पैर की पट्टी खुलवाई, लेकिन साथ ही पोल खुद ब खुद खुल गई। पाँव जख्मी था ही नहीं। ये वाकई रियल एक्टिंग टैलेंट है बॉस। अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए तो ज्यादा तादाद उनकी है जो सच्चाई से पर्दा कुछ यूं उठाते हैं। बच्चे को भी अब ऐसी एडिटिंग आती है, लेकिन कुछ के अंदर अभी भी फर्शनासी का जज्बा मौजूद है। ऐसे ही एक सहाफी दोनों टांगों से माजूर भिखारी का इंटरव्यू करने गए। अब बातों के दौरान उनको उस पर शक हुआ तो उन्होंने उसे बैसाखी के सहारे चलने को कहा। उसने भी कमाल की अदाकारी की और चलकर दिखाया, लेकिन शक का कीड़ा जर्नलिस्ट के दिमाग में बैठ चुका था। उसने उसकी टांगे चेक की और फिर बगैर बैसाखियों के चलने को कहा। अब पहले तो वो लड़खड़ाया, लेकिन जरा सी सख्ती पर टांगों में फौरन जान सी आ गई। आगे कहानी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, 2 नंबर भिखारियों ने जरूरतमंदों को भी शक के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस बंदे ने अपने एक पांव को इस तरह से बांधा हुआ है कि जैसे सिरे से वो मौजूद ही नहीं है, लेकिन जब खोला गया तो फौरन ही उगकर सामने आ गया। अब इस बंदे को देख लें, जो बच्चे के स्कूटर पर बैठकर भीख मांग रहा था और लोग माजूर समझकर दे भी रहे थे। लेकिन पुलिस वालों को जैसे ही शक हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बच्चों का खेल खत्म, अब बाहर निकलो। आप देखें, वॉकर से बाहर आकर मजबूरन उसने चलना शुरू कर दिया। अब नाइजीरिया के इस पेंटर का कमाल देखें, पेंट पर किस महारत से डिजाइन बनाया हुआ है। यूं लग रहा है कि शदीद जख्मी है और लोग रहम खाकर भीख दे रहे हैं, लेकिन इसकी पोल भी खुल गई। लोग यकीनन अफसोस कर रहे होंगे जिन्होंने डॉलर्स में इसकी मदद की थी। नाजरीन, हमने इस वीडियो को हरगिज इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों की मदद ना करें, बल्कि इसलिए बनाया कि आप मदद करने से पहले जांच परख कर लें कि मदद के नाम पर आप लुट तो नहीं रहे। वैसे कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कभी अगर नकली भिखारियों के हाथों लुटे हो तो उस वाकये को भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।